प्यारे बच्चों गुड आफ्टरनून। देखो हमारे 13 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। 14 लेसन हैं मुहावरे। ठीक है, तो मुहावरे क्या होते हैं भाई? किसी भी भाषा को रोचक या फिर आकर्षित रूप देना क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है। यानी कि बड़े वाक्य के लिए छोटा वाक्य यूज करना। देखो, मम्मी जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। यानी कि आप ऐसे बोलोगे ना, मम्मी जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो आपको मम्मी है वो आपके ऊपर ध्यान देगी कि भाई सच में बच्चे को भूख लगी हुई, जल्दी से खाना दे दें। अगर आप इसको कहोगे कि मम्मी मेरे को भूख लगी है, खाना दे दो, तो वो सोचेगी कि इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी है, थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, उसके बाद में इसको खाना देंगे। ठीक है, आगे देखो इसका आंसर बता। भैया आपके पेट में चूहे कैसे चले गए जो पेट में कूद रहे हैं? एक गुड़िया बोल रही, उसकी बहन छोटी, उसको पता नहीं है कि पेट में चूहे होते हैं या नहीं होते। वो पूछ रही है कि आपके पेट में चूहे कैसे चले गए, और वो जो पेट में कूद रहे हैं, क्या आपके उसमें पेट में बिल बना रखा उन्होंने? ठीक है, तो आगे देखो, पेट में चूहे कूदने का मतलब पेट के अंदर चूहे कूदना नहीं, बल्कि बहुत भूख लगना है। अच्छा, अब समझ में आया आप मुहावरे बोल रहे हैं। आगे देखो, ऊपर दिए गए वाक्य में बहुत भूख लगने के लिए क्या लिख रहे हैं? मुहावरा पेट में चूहे कूदना जैसे मज़ेदार वाक्य का प्रयोग हुआ है, जो साधारण अर्थ को विशेष अर्थ में विशेष अर्थ दे रहे हैं। यानी कि साधारण अर्थ की जगह पर क्या देते हैं? वो विशेष अर्थ देते हैं तथा इनके प्रयोग से वाक्य रोचक और प्रभावशाली लग रहे हैं। ऐसे वाक्यांश क्या कहलाते हैं? मुहावरे कहलाते हैं। जो मैंने आपको बता दिए थे, किसी भी भाषा को रोचक रूप देना, उसको आकर्षित करना, उसको प्रभावशाली बनाना, जिस वाक्यांश का हम प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं? मुहावरे कहलाते हैं। अब आते हैं मुहावरे की परिभाषा। मुहावरा किसे कहते हैं? किसी वाक्य में शब्दों का वह समूह है जो सामान्य अर्थ न देकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, कुछ मुहावरे हमें दे रखे हैं और उनके वाक्य में प्रयोग भी हमें दे रखे हैं। आकाश पाताल एक करना, कठिन परिश्रम करना। यानी कि आकाश पाताल क्या होते हैं? धरती और आसमान को हम एक तो नहीं कर सकते ना, उसके लिए हम क्या करेंगे? कठिन परिश्रम करेंगे। वाक्य में प्रयोग है, कक्षा में प्रथम आने के लिए नीरू ने आकाश पाताल एक कर दिया था, तभी वो कक्षा में प्रथम आई है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। आँख लगना, आँख लगना ये तो है नहीं कि किसी के ऊपर हमारी आँख है वो चिपक गई हो। आँख लगना होता है नींद आना। बिस्तर पर लेटते ही करण की आँख लग गई। यानी कि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और अपनी खाट पे लेटा, उसी टाइम पर उसको नींद आ गई। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। रमेश ने सबके सामने मेरी आँखों में धूल झोंक दी है। गुड़ गोबर कर देना। गुड़ गोबर ये थोड़ी कि भाई आप उनको मिला देते हो, ये हो जाएगा इसका बना बनाया काम बिगाड़ देना। यानी कि बहुत अच्छा काम बन रहा था। गुड़ क्या होता है? अच्छा होता है। हमारा काम बहुत अच्छा बन रहा था। गोबर क्या होता है? गंदा होता है ना। तो उसने क्या कर दिया? काम तो अच्छा बन रहा था, लेकिन उसने पूरे काम को बिगाड़ दिया। तो क्या हो जाएगा? बना बनाया काम है वो बिगाड़ देना, गुड़ गोबर कर देना। इतना अच्छा खेल चल रहा था कि मनोज ने सब गुड़ गोबर एक कर दिया। घोड़े बेचकर सोना। भाई किसके पास इतने घोड़े कि वो घोड़े बेचकर सो जाता है? नहीं है ना। तो यहाँ पर होता है निश्चिंत होकर सोना, यानी बेफिक्र होकर सोना, कि उसको किसी बात की चिंता नहीं है कि हमारे घर में रात में चोरी भी हो सकती है क्या। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम? घोड़े बेचकर सोना। रहीम को अपनी परीक्षा की चिंता नहीं है, वह तो घोड़े बेचकर सो रहा है। आगे है टांग अड़ाना, बेकार में दखल देना। कुछ लोग हमेशा दूसरों के बनते काम में टांग अड़ाते हैं। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हरा देना। भारत ने क्रिकेट मैच में श्रीलंका के दांत खट्टे कर दिए। यानी कि श्रीलंका को बुरी तरह से उसने हरा दिया है। भारत ने 300 रन बनाए होंगे ना, तो श्रीलंका ने कितने बनाए हैं? 100 या फिर 150 रन। यानी कि बहुत ज़्यादा रनों से उनको पिछाड़े दिया है। आगे है दुम दबाकर भागना, डर कर भागना। दुम क्या होती है? पूंछ होती है, और दबाकर भागना, डर कर भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गया। नमक मिर्च लगाना, किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। राकेश हमेशा बातों को नमक मिर्च लगाकर
कहता है, यानी कि हमारा घर इतना बड़ा है, हमारे पास इतने पैसे हैं, हमारी दुकान इतनी बड़ी है, उसमें ये चीज़ें हैं। तो वो क्या होती है, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताना या फिर नमक मिर्च लगाना। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना क्या होता है, भाग जाना। माली को देखते ही लड़के 9 2 11 हो गए, यानी कि लड़के थे वो माली के बैग में क्या करते हैं भाई, कुछ फल वगैरह फूल वगैरह तोड़ रहे थे, और जब माली आ गया तो वो बच्चे क्या हो गए, डर कर भाग गए। ठीक है, यानी कि वहाँ से 9 2 11 हो गए। पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। चोरी पकड़े जाने पर ऋषि पानी पानी हो गया, क्योंकि क्या हो गई थी, उसकी बेइज्जती हो गई थी। रंग जमाना, प्रभावित करना। सुधा ने मधुर गीत गाकर सभा में अपना रंग जमा दिया, यानी कि सबको उसने प्रभावित कर दिया कि देखो कितना अच्छा गाती है ये। फूला ने समाना, बहुत प्रसन्न होना। चुनाव जीतने का समाचार मिलते ही नेताजी फूले ने समाए, यानी कि किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा खुश होना, और उस बात के लिए हम खुश होते हैं तो हम मन में बहुत ज़्यादा वो लड्डू फूटते हैं हमारे मन में, देखो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। आगे है मुंह में पानी आना। मुंह में पानी कब आएगा भाई, आपके सामने कोई अच्छी चीज़ रखी होगी, मीठी होगी या फिर जो नमकीन होती, जो आपको ज़्यादा पसंद हो, वो चीज़ आपके सामने रखी और आपको दे रहे नहीं है, तो आपके मुंह में पानी आएगा, आप बार बार अपने होठों के ऊपर जीभ फेरोगे, ये तो हमारे पास आ जाए तो अच्छा होता, हम इसको खा लेते। खाने की चीज़ को देखकर ललचा जाना। ठीक है, वाक्य में प्रयोग, गोलगप्पे को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। दांत कटी रोटी होना, गहरी दोस्ती होना, यानी कि एक के बिना दूसरा रह नहीं पाता, इतनी गहरी दोस्ती होती है उनकी। नेहा और गरिमा में दांत कटी रोटी है, यानी कि दोनों बहुत ही गहरे मित्र हैं। चल बसना, मर जाना या फिर मृत्यु होना। कल रमा के दादाजी चल बसे। मुंह के खाना, पराजित होना। हॉकी के मैच में पाकिस्तान ने भारत से मुंह की खाई, यानी कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। नींद हराम करना, परेशान करना। चोरों ने पुलिस की नींद हराम कर रखी है, या फिर हमारे पड़ोसी इतने ज़ोर से डीजे बजाते हैं कि हमारी उसने नींद हराम कर रखी है, हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। ठीक है, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। कक्षा में प्रथम आते हैं तो टीचर्स आपको शाबाशी देते हैं ना, पीठ थपथपाते हैं कि वेरी गुड बेटा, आगे आप उन्नति करते रहो और पढ़ो, थोड़ा और कोशिश करो तो आप और अच्छे अंक ला सकते हो, तो क्या होता है, वो पीठ थपथपाना होता है। नृत्य प्रतियोगिता में मधु के प्रथम आने पर मम्मी ने उसकी पीठ थपथपाई। आगे है नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। कब करते हो आप अपने घर वालों को परेशान, छुट्टी वाले दिन उनके नाक में दम कर देते हो, वो सोचते हैं हे भगवान छुट्टी न हो तो भी अच्छा होता। ये कोरोना काल कैसे आया है, अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पर सभी घर वालों की नाक में दम कर रखा बच्चों ने। स्कूल में जाते तो क्या हो जाता, पीछा छूट जाता थोड़ी देर के लिए, तो वो आराम कर पाते। देखो बच्चों ने घर में शोर मचाकर मेरी नाक में दम कर रखा है। आगे देखो पाठ दोहरा लेते हैं। वाक्य का वह अंश जो अर्थ देता है उसे क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा मज़ेदार, रोचक, सुंदर व प्रभावशाली बनती है। अभ्यास प्रश्न है, आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको शाबाशी दी जाती है। शाबाशी देने का मुहावरा क्या होता है भाई, शाबाशी देने का मुहावरा क्या होता है, पीठ थपथपाना। नमक शब्द से कोई एक मुहावरा बनाना है भाई, तो नमक मिर्च लगाना क्या होता है, बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो क्या जाएगा, नमक मिर्च लगाना। आगे कुछ मुहावरे दे रखे, उनके सही अर्थ पर निशान लगाना है। नींद हराम करना, परेशान करना, सोने न देना, नींद न आना, क्या जाएगा, परेशान करना। मुंह के खाना, मुंह में चोट लगना, मुंह से खाना, पराजित होना, क्या जाएगा, पराजित होना। आगे है दुम दबाकर भागना, दुम पकड़ना, डर कर भाग जाना, पूंछ को दबाना, क्या जाएगा, डर कर भाग जाना। आँखों का तारा, आँख के अंदर तारा होना, बहुत प्यारा, आँखों का प्यार करना, क्या जाएगा, बहुत प्यारा। सोचिए और मिलाइए। ठीक है, एक साइड में मुहावरे दे रखे, एक साइड में उनके अर्थ दे रखे, हमें इनका मिलान करना है। टांग अड़ाना, बेकार में किसी काम में दखल देना होता है ना,
तो क्या जाएगा, बेकार में दखल देना। छक्के छुड़ाना, हरा देना, मुंह में पानी आना, ललचाना, चल बसना, मृत्यु होना, आँख का तारा, बहुत प्यारा। आगे है, चित्र को देखकर वाक्य पूरे करने हैं भाई, और उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो आँख दिखा रखे हमें, तो आँख का क्या जाएगा, आँख लगना। हम थके हारे आते हैं और बिस्तर पर लेटते ही हम क्या जाते हैं, हमारी आँख लग जाती है। तो क्या जाएगा यहाँ पर, नींद आना। बिस्तर पर लेटते ही समीर को नींद आ गई, या फिर समीर की आंखें लग गई। क्या लिखोगे, बिस्तर पर लेटते ही समीर की आंखें लग गई। पेट में चूहे कूदना। पेट में चूहे कूदना का अर्थ क्या होता है, बहुत भूख लगना। बच्चे जब खेल के आते हैं तो उनके पेट में क्या कूदते हैं, चूहे कूदते हैं। क्या लिखोगे, राहुल जब खेल के आया तो उसके पेट में चूहे कूदने लगे। हम घोड़े दिखा रखे हैं, तो घोड़े का क्या होगा, घोड़े बेचकर सोना। आंसर क्या जाएगा, निश्चिंत होकर सोना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने एग्जाम की कुछ चिंता नहीं होती है, तो वो कैसे सोते हैं, घोड़े बेचकर सोते हैं। तो इसमें क्या जाएगा, सृष्टि घोड़े बेचकर सो रही है ना सृष्टि, घोड़े बेचकर सोते हैं ना, यानी कि पढ़ाई की कोई चिंता नहीं है। तो लिखना इसमें क्या लिखोगे, निश्चिंत होकर सोना। तो लिखना है इसका वाक्य में प्रयोग, सृष्टि परीक्षाएं पास आते ही घोड़े बेचकर सो जाती हैं। आगे देखो, नाक दे रखे हमें, तो नाक में दम करना। रविवार के दिन बच्चे घर में इतना हो हल्ला करते हैं कि घर वालों के नाक में दम कर देते हैं। दांत दे रखे हमें, कटी रोटी होना, तो दांत कटी रोटी होना, गहरी दोस्ती होना। केशव और हर्ष दोनों दांत कटी रोटी हैं। आगे देखो, कोष्टक में से उचित मुहावरा लिखकर वाक्य पूरा करना है। चाट की प्लेट देखते ही मेरे मुंह में क्या गया भाई, पानी आ गया। तो क्या जाएगा, मुंह में पानी आना। फिल्म देखते देखते मेरी क्या लग गई, आँख लग गई। तो क्या जाएगा, आँख लगना। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो जाते हैं ना, तो आ जाएगा पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 होना। 9 2 11 हो गए, ठीक है, यानी कि इसने यहाँ पर रॉन्ग कर रखे बेटा। चाट की प्लेट देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। फिल्म देखते देखते मेरी आंखें लग गई। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। नृत्य में प्रथम आने पर रमा फूला ने समाई। आगे मुहावरे दे रखे हैं, इनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। गुड़ गोबर एक कर देना, बना बनाया काम बिगाड़े देना। मोहित पीछे की कक्षाओं में प्रथम आता था, लेकिन अब क्या कर दिया उसने, पढ़ाई छोड़ दी, तो गुड़ गोबर एक कर दिया। क्या लिखोगे, मोहित ने पढ़ना छोड़कर सारा गुड़ गोबर एक कर दिया। पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना या फिर लज्जित होना। चोरी पकड़े जाने पर नीरज पानी पानी हो गया। दांत खट्टे करना, दांत खट्टे करना क्या होता है, दांत खट्टे करना, बुरी तरह से पराजित करना। भारत ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। छक्के छुड़ाना, हरा देना, ठीक है। हॉकी के मैच में भारत ने श्रीलंका के छक्के छुड़ा दिए। आगे है, दिए गए शब्दों के आधार पर मुहावरे बनाने हैं। आँख, तो आँख लगना, पेट में चूहे कूदना, नमक मिर्च लगाना। मुंह है, मुंह में पानी आना, ठीक है। तो ये अपना लेसन कंप्लीट हो गया है, और आपको करना क्या है, सॉरी 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। एक बार कोई एक ऐसा मुहावरा लिखिए जिसमें घोड़े का नाम आता है, तो घोड़े का नाम कौन से मुहावरे में आता है, घोड़े बेचकर सोना। आगे है, कोई एक ऐसा मुहावरा लिखिए जिसमें हिंदी गिनती आती है, तो हिंदी गिनती कौन से में आती है, 9 2 11 होना। तो बेटा आपको अपनी एक्सरसाइज फिलअप करनी है ये बुक की, और ये 20 मुहावरे दे रखे हैं, ये अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और लर्न करने हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस।